सी कंट्री मोस्ट स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकल वाइज? इकोनॉमी किस कौन सी कंट्री की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इकोनॉमिकल पाकिस्तान। पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान मजीद कहाँ होगा? दुआ तो करते हैं कि इंशाल्लाह एक बुलंदी पे हो, जो हम सोच रखते हैं कि हम अपने मुल्क को एक अच्छा देखना चाहते हैं। सही। हमारी अगर इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर बाहर से इन्वेस्टर क्यों नहीं आते इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, इंडिया की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कम है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आपने क्यों कहा पहले कि हमारी ज़्यादा strong उसकी रीज़न ये कि कभी हमारी हुआ करती थी। है? हमारी इंडिया से आगे गई नहीं इकोनॉमी, सामने देखिए आप। बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी खराब होने की क्या वजूहत है? आज से कुछ अर्सा पीछे चले थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज से कोई 18 साल 20 साल पीछे थे, इकोनॉमी अच्छी थी। तो अब आगे कुछ जाहिर सी बात है, आपके सामने हालात हैं, हर चीज़ महंगाई कहाँ चली गई है, तो उसकी रीज़न है। सही बात है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम से इंडिया मोस्ट पावरफुल है या फिर पाकिस्तान? आने वाले वक्तों में तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान, कैसे? इमरान खान है ना। सही। इमरान खान ने तो 3.5 साल ये भी गुजार लिए, क्या हुआ इमरान खान से? एक टाइम लगता है बिगड़े हुए को सुधरने में, तो ये तो अजलों से ही बिगड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि कुछ अरसे तक बेहतर होना चाहिए। 3 साल में कहाँ से बेहतर हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो देना। तो आपको क्या लगता है कि दूसरी जो कंट्रीज है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उसमें कौन से मुल्क की ज़्यादा वैल्यू है, इंडिया की या फिर पाकिस्तान की? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। दुबई ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान पर कहा है कि जो पाकिस्तानी, वो सिर्फ वो वाला पाकिस्तानी दुबई आ सकता है जिसके जेब में $5,000 5,000 दिरहम होंगे। इंडिया को फ्री एंट्री दे रहा। रशिया इंडिया को फ्री एंट्री दे रहा। आप अमेरिका की मैं बात करूं, अमेरिका के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनियों का मालिक इंडियन है, बड़े से बड़े कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। असल में उनको ये क्रेडिट है ना कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर इसलिए नहीं आते, और बाहर इसलिए उनको सहूलत जो वहाँ मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती। तो आप आगाह क्यों नहीं है इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से? आप आगाह क्यों नहीं है कि बाहर के मुल्क में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी? अब उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान खुद ही हैं। ये यहाँ की कहते हैं कि जिस जिस मुल्क के अंदर मतलब कि गुर्बत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर क्रिमिनल रेट, लोग एक दूसरे से वफादार होना छोड़ देते हैं। लोग सिर्फ या नफसी अपना फ़ायदा सोचते हैं। क्या वो आलम तो नहीं आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही आलम आ गया जिस लोग इसी वजह से हम लोगों को ये आप देखें, कभी आपने देखा था कि कोरोना है, कभी आपने सुना था डेंगू है, तो ये अल्लाह का अज़ाब भी तभी आता है ना जब आवाम जैसी होगी, फिर हालात भी फिर वैसे ही होंगे ना। कुछ चीज़ें बना रहा है, उसकी सप्लाई हो रही है, वो नीचे अभी नहीं जी, वो ऊपर जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर कोई चीज़ इधर बनती है, उसकी डिमांड इतनी बाहर के कंट्री में नहीं है। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर की कंट्री में उसकी डिमांड है, लेकिन अगर जितना भी डॉलर आप बाहर से आता है, आपको इतने ही डॉलर इधर से स्मगलिंग हो के ना अफ़गानिस्तान चला जाता है, दूसरे मुल्क में चला जाता है, कुछ पैक हो जाता है घरों में। कुछ सेठ लोग ऐसे हैं कि डॉलर को इतना कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने, डॉलर अपने पास रखा हुआ है। जब वो नीचे ऊपर वो डॉलर गर्दिश में नहीं आता, और जैसे ही आपके पास डॉलर शॉर्ट हो जाता है, वो डॉलर ऊपर चला जाता है। सर आपको क्या लगता है कि बाहर के मुल्कों में जो अदर कंट्रीज़ है, सबसे ज़्यादा इज्जत कौन से मुल्क की है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? जी आप या दुबई ले लें, अमारात ले लें, ये अरब कंट्री ले लें, इसमें सऊदी अरब में सबसे बेस्ट पाकिस्तान को समझा जाता है। दूसरा दुबई में भी पाकिस्तान को इज्जत से पेश आते हैं। सर अभी तो रिसेंटली तो दुबई ने तो पाकिस्तानी जो भी अगर दुबई आना चाहता है उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने ज़रूरी है, ये करार दे दिया। और इंडिया को तो फ्री कर रहा कि इंडिया जब मर्जी आके जा सकता है। ये क्या वजूहत है? वो ये वजूहत हैं, कई चीज़ें इंडिया की दुबई में जा रही हैं। अगर वो कुछ शर्तें इंडिया पर लगाता है तो इंडिया में इतनी पावर है कि वो उनके ऊपर बैन करता है कि मैं भी आपके साथ ये कर सकता हूँ। हम पावरफुल पाकिस्तान तो ना हुआ वर्ल्ड में। असल में आपने सवाल नहीं है कि मैं इससे बेस्ट कोई हमारी भी चीज़ बाहर जाएगी। मौजूदा टाइम की बात कर रहा हूँ, मौजूदा टाइम के अंदर आप बताएं ना, मौजूदा दुनिया के अंदर जो कौन से मुल्क की ज़्यादा इज्जत है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं ना पाकिस्तान, मैं कैसे इंडिया को कह दूँ? मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। मतलब आप सच नहीं बयान कर सकते? फॉर एग्जाम्पल का मैं ये नहीं मानूंगा मैं बदतमीज़ हूँ, मैं तब तक अपनी गलती कर।
मेरी बात सुनो, मैं इस टाइम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को मैं कैसे मैं कंट्रियों में बुरा कहूँ? मेरा इंटरव्यू बाहर के मुल्कों में चलना है, लोगों ने सुनना है, वो तो मुझे थू थू करेंगे कि ये आदमी क्या बात कर रहा है। सर आप सच बोलेंगे, सच बोलेंगे, आप सच बोलेंगे तो लोग आपके सपोर्ट करेंगे, लोग आपका साथ देंगे कि भाई वाकई में एक बंदा था जो कि अपनी फैक्ट बता रहा है, जो सच्चाई पे बात कर रहा है। देखिए हम इमेजिन जो हमारे पास सोच है ना, जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, हम तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को कि भाई हम तरक्की नहीं कर रहे, तो नहीं बात सोचोगे कि यार मैं तरक्की नहीं कर रहा तो मैं तरक्की करूंगा किस तरह से। आप सोचेंगे ना, आपके दिमाग में बात आएगी या नहीं आएगी? अब मेरे बात आ रही है, आप मेरी बात को फॉलो नहीं सारे। इंडिया भी इंसान है, वो कुछ दुश्मन नहीं है। वहाँ फितरतपन है, हिंदू और मुसलमान हैं। वहाँ एक कंट्री के लोग नहीं हैं। वहाँ कई नस्लें ऐसी हैं कि फसादात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी ही नहीं है, चाहे किसी सूरत हो। हर सूरत में पाकिस्तान ने यही चाहा है कि हमारे साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हो। ये तो बॉर्डर खड़ा हुआ है, अगर अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं भी जाऊं, वो भी आए, लेकिन एक दूसरे को इन्होंने बचपन से ऐसी नफरतें पैदा की हुई हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? अवाम खराब है या फिर पॉलिटिशियंस खराब है? नहीं पॉजिटिव, ये इंसानियत की ये सोच खराब है। हमको अब अगर दुबई में जाते हैं, वहाँ जाके भी अरबियों से डील करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ आना चाहिए पाकिस्तान से। अभी सिख लोग आते हैं, हम उनको इतनी इज्जत देते हैं, वो हमारी कहते हैं कि पाकिस्तान इतना अच्छा है, फलाना है, उनको इज्जत देते हैं। इंडिया आता है, इन हिंदू की यहाँ पर यानी लॉ नहीं है कि मुस्लिम कंट्री में हिंदू चला जाए या उधर मक्के में चला जाए। ये एक पॉलिसी है हिंदू यहूदी की। मुसलमानों का वो हमारे भाई हैं सारे, उधर मुसलमान बैठे हैं, हम भी उधर से उठ के आए हैं, या हमारे कि मुसलमान भाई हैं, बाकी दुनिया सारी बाढ़ में जाए। जी जी बाढ़ में ना जाए, वो भी इंसान है। उनका एक अपना सिस्टम है, मुसलमानों को अपना सिस्टम है। जब तक आप किसी दूसरे मजहब के बंदे को अपना नहीं करेंगे तो क्या वो आपको तस्लीम करेगा? और सर जी, ये तो जब आप एक दूसरे से बैठ के बात करोगे तो फिर ही अपना, ये दूर ले गए हैं। ये इंडिया और यहूदी और ये ईसाई कहाँ से? हमें क्या सिखाया? मैं तो वही बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करो, अपना इखलाक अच्छा रखो ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो। इस्लाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे तो इस्लाम कैसे फैला? सिर्फ और सिर्फ इखलाक की वजह से। आपने कहा कि मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता इंडिया की, तो जब आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, वो आपकी तारीफ क्यों करेंगे? वो करेंगे अगर उनको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए तो वो करेंगे। आप भी प्यार मोहब्बत से नहीं ना समझा रहे। आप कह रहे कि मैं उनकी तारीफ क्यों करूं? मैं इंडिया को तस्लीम ही नहीं करता, मैं मानते ही। पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं इंडिया में खड़ा हूँ, इंडिया की तारीफ करूंगा। ये तो फिर वो हुई ना, मुनाफिकत हुई कि आप जिधर खड़े हो उधर जाके। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, मैं इस बात को मानता ही नहीं। आप ना माने, जब तक हमारी दोस्ती इंडिया से नहीं होगी हम ऐसी बातें करेंगे, वो भी ऐसी बातें करेंगे। दोस्ती के लिए सबसे पहले कौन सी चीज जरूरी है? यहाँ से पहला कदम उठाना, पहला अल्फाज बोलना। आप जब पहला अल्फाज बोलेंगे तो मेरे इस कैमरे के थ्रू इस पार जो लोग देख रहे हैं आपको कितने प्यार से बात करेंगे कि यार एक बंदा था पाकिस्तान से जो बात कर रहा था, उसने हमारे कानों में रस भर दिया, इतनी प्यारी बातें की। इतने आपके कहने पर इंडिया वालों को वेलकम। मेरे कहने पर नहीं, आप मेरे कहने पर नहीं, आपने अपने दिल से कहना, अपनी सोच के हिसाब से उनको वेलकम कहता हूँ। अगर उधर से कोई वेलकम का जवाब आता है तो 100 भी से मिला। हमारे भाई हैं, वो भी मुसलमान जितना भी है उधर भाई है, मुसलमान ही भाई है। नहीं, जो भी है आपको ये, लेकिन जो भी का मतलब वहाँ तो जो भी रहता है उसका सारे आपके बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। और ये तो नहीं बात है कि एक मुसलमान, हम कह रहे हैं जो भी है, लेकिन हमारा मुसलमान भाई भी उधर है, हम क्यों उनसे दुश्मनी करें? मतलब कि सारे भाई है, इंसानियत फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर है, इंसानियत पहले नंबर पर। जब ये बात हमें समझ में आ गई ना, हम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में हमारे से दोस्ती करें, वो हम पहले उनको कंकरियां मारनी सिखाएंगे, भाई ये कंकरी ऐसे बचती है, हमारे भाई हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा। कोई मैसेज देंगे लास्ट पे कोई मैसेज दे दे दोनों मुल्कों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको? मैंने कहा मैसेज यही दूंगा कि आपको सोचना चाहिए कि एक नस्ल चली गई, दूसरी नस्ल आ गई, तीसरी नस्ल आ गई। आप कुछ सोच लें कि ये इंसान ने एक दिन मरना तो है ही है। अगर आप कहीं भी अपना शोषा छोड़ दें हैं, उसकी वजह से ये हमारी दोस्ती नहीं हो सकती।